सभी को मेरी नमस्ते। आज का वीडियो रहेगा IBACIO इंटरव्यू को लेके। तो ये वीडियो रहेगा सर्टिफिकेट को लेके। तो EWS और OBC सर्टिफिकेट को लेके बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दे। क्या वो ले रहे हैं, किस क्या क्रूशियल डेट होनी चाहिए और EWS कब का बना होना चाहिए, अभी भी लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, OBC सर्टिफिकेट को भी लेके होना कि भाई कब तक का होना चाहिए, कब इशू डेट होनी चाहिए उसकी, और कितना पुराना होना चाहिए, जो कि वो लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक दो लोगों से बात की है। तो जो EWS और OBC दोनों कैंडिडेट थे, उन्होंने उनसे मैंने बात की, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या क्या है। तो मैं आपको उसी के हिसाब से बता देता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं EWS सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, तो EWS सर्टिफिकेट जो बनता है वो एक फाइनेंशियल ईयर का बनता है। ठीक है, अभी उसकी क्या है कि उसकी डेट जो होनी चाहिए वो कब की होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए क्रूशियल डेट से पहले का बना होना चाहिए। मतलब कि जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो सरकारी फाइनेंशियल ईयर है, मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है, वो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, अभी क्या है कि ACIO 2025 की जो नोटिफिकेशन आई हुई थी वो शायद 18 जुलाई के आसपास आई हुई थी, और उसका जो लास्ट फॉर्म भरने का दिन था, जो डेट थी, वो था 10 अगस्त। मतलब 10 अगस्त 2025 से पहले आपको फॉर्म सबमिट करना था। तो जो क्रूशियल डेट होगी वो हमारी 10 अगस्त 2025 होगी। अब कब का होना चाहिए, तो 1 अप्रैल से 10 अगस्त 2025 के बीच का जारी EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए 2025-2026, 2025-26 फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल के बाद और 10 अगस्त से पहले का जारी EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक EWS सर्टिफिकेट की हो गई कि 25 से 26 फाइनेंशियल ईयर और 1 अप्रैल के बाद का, और 10 अगस्त 2025 से पहले का। ठीक है, ये हो गया IBACIO EWS सर्टिफिकेट, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग मांग रहे हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं OBC सर्टिफिकेट। अब बहुत से लोगों के ऐसे क्वेरी आ रही है कि भैया हमारा OBC सर्टिफिकेट नहीं बना है, या OBC सर्टिफिकेट हमारा इतना पुराना है, क्या मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ये है वो है। भाई इतना डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये लोग क्या है ना कि इसके पहले पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पहले जो जितने भी पहले पुराने इंटरव्यूज हुए हैं IB के, उसमें क्या करते थे, जैसे सबसे पहले 2020 की मैं बात बता रहा हूँ। उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साइको, एक साइको भी होता था, अभी पता नहीं साइको क्या है। तो साइको होता था, वो पहले करा लेते थे इंटरव्यू के पहले, ताकि कुछ भी मतलब ये ना हो कि हाँ अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन है और आपका इंटरव्यू भी उसी दिन है। ठीक है, अभी क्या है, ये लोग नया जो है लेके आए हैं कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन कराएंगे और आपका इंटरव्यू भी उसी दिन होगा। इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है, एस्पिरेंट भले चाहे उसकी सारी चीजें सही हो, लेकिन उसके मन में जब तक वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती कि हाँ भैया हमारा ये DV हमारा सही हो गया, तब तक उसको थोड़ा सा डाउट लगा रहता है। जाहिर सी बात है, सबको लगेगा, थोड़ा नर्वस तो होता ही आदमी, प्लस इंटरव्यू है। ठीक है, तो ये है। अब OBC सर्टिफिकेट के लिए कह रहे हैं कि कितना पुराना होना चाहिए, तो सबको पता है कि भाई 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट वही जो 10 अगस्त है, 10 अगस्त से 2025 से 3 साल पुराना। अब बात ये आती है कि वो लोग कब का मांग रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ। एक बंदा था जिसका 2024 का बना हुआ OBC सर्टिफिकेट था। ठीक है, बिहार से था। ये जरूरी नहीं है कि ये सभी पैनल्स पे या सभी रीजन पे लागू हो। वेरी डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपकी DV हो रही है, और वहाँ के ऑफिसर्स कहते हैं, या ASO इन IB जो ASO बैठा हुआ है वहाँ पे, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके कंडक्ट करा रहे हैं, DV कंडक्ट करा रहे हैं, वो कैसे हैं, लीगेंट हैं या फिर कैसे, उनको कब का चाहिए। क्योंकि हालांकि सभी के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो सारे सारे रीजन्स के लिए सेम ही होंगी MHA के द्वारा, कि भैया इस तारीख से पहले का आपको ये सर्टिफिकेट लेने, EWS लेने हैं और ये OBC लेना है। तो उसका 2024 का था। तो उससे बोला कि भाई आप ऐसा करो कि ये आपका 2024 का है, तो आप ऐसा करो कि आप जो है ना एक नया बनवा के दे दो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि किन्हीं का 2024 को किसी रीजन में एक्सेप्ट भी किया होगा, कहीं कहीं नहीं भी कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे हैं, बट हाँ वो एक नया मांग रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी OBC कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, वो इस चीज का ध्यान दें कि आपका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से 3 साल पुराना नहीं, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर 25 का है तो 22 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद का होगा तो वो लोग मान लेंगे।
अगर उनको कोई भी ऐसा है कि भाई ठीक है आपका पुराना ज्यादा हो गया, 23 का हो गया, 24 का हो गया, या 22 के बाद का है, मतलब जो भी 23 का है, तो वो भी ये बोल सकते हैं कि भैया आप जो है ना एक तो नया बनवा के हमको दे दो, इतना इतना दिन का समय है। तो उसको भी ऐसे ही समय दिया हुआ है उन्होंने, उसको 10 दिन का या 10 से 15 दिन का समय। अब ये कहाँ पे अगर वो मांग रहे हैं तो वो खुद बताएंगे कि आपको इतने इतने दिन में सबमिट करना है। एक अंडरटेकिंग ले लेंगे कि भाई आपने आपका सर्टिफिकेट ये है और आपको जो है इतने इतने दिन में ये सबमिट, ओबीसी नया सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट करूँ, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो ओबीसी सर्टिफिकेट की तो टेंशन बिल्कुल ना लो, ये सबका नॉर्मली बात है, सबका बना होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऐसा पुराना है, तो आप ऐसा करो, जब भी आपका इंटरव्यू हो अभी अप्लाई कर दो। आप मान लो आज आपने ये वीडियो देखी, कल अप्लाई कर दो। एक तो क्या है, नया बन जाएगा आपको, है ना। एक अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो नया बन जाएगा, कल को वो दूसरे एग्जाम्स हैं उनमें काम आ जाएगा आपका। तो ये एक ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नया सर्टिफिकेट बनवाने के लिए समय देते हैं वो लोग, देंगे, जरूर देंगे, ठीक है। प्लस एक चीज और उनसे पूछ लेना, अगर मान लीजिए कि आपको नया बनवाने के लिए वो बोल रहे हैं, तो उनसे ये पूछ लेना कि अगर बनवा के भेजेंगे कैसे, या आपको सबमिट कैसे करेंगे, ये जरूर पूछ लेना। अगर वो बोलें कि भाई बाई पोस्ट भेज देना या फिर जैसा भी हो, तो आप पूछ लेना, या डायरेक्ट सबमिट करने आना पड़ेगा। क्योंकि अब मान लीजिए कि एक राज्य में एक जगह इंटरव्यू हो रहा है और आपको उतना दूर से चल के आना, तो ये जरूर पूछ लेना कि भाई आप सबमिट कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको बोल दे कि ओबीसी सर्टिफिकेट दोबारा आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, तो वो 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए और 10 अगस्त 2025 से पहले का जारी होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर भी है कि 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 10 अगस्त 2025 से 3 साल से ज्यादा पुराने का नहीं होना चाहिए। और अगर पुराना है, 2023 का है, मान लो 1-2 साल पुराना है 2025 से, 10 अगस्त से 2025 से, तो अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो ये तो आप मतलब, उसने भी बोला था कि बस सर ये 3 साल का वैलिड है, 3 साल तक मांगते हैं कोई भी जॉब हो, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो एक नया बनवा के दे दो, तो आप भी नया बनवा के दे देना। अब अगर जिनको लग रहा है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो पुराना नहीं है, पुराना है, तो आप ऐसा करो कि एक तो अप्लाई कर दो, ठीक है। तो कल को आप उनको बता भी सकते हो कि सर मैंने एक एक अप्लाई कर दिया, अगर उन्होंने पूछा तो पहले मत बता देना, ठीक है। अगर वो मान लेते हैं 3 साल का पहले का तो कोई बात नहीं, अगर बनवा लोगे तो ये सेफर साइड हो जाएगी कि कल को आपको आपको इंटरव्यू से आके पता चला आपको ये हड़बड़ी में भैया हमें ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, ये है वो है, तो ये सब मत करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 23-24 का किसी का 23 का बना है या 24 का बना है, तो एक अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आगे के एग्जाम्स आप और भी फॉर्म अगर मान लीजिए होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सबका हो जाए ये, ईश्वर से यही सबकी कामना रहती है कि भाई जिनका भी हो जाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसा करना, बस यही था ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जितने भी ये बैठे हुए हैं वहाँ पे सब लीनियंट हैं, आराम से आपकी डीवी कराएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। अ, अभी लोगों को अटेस्टेशन फॉर्म में भी कुछ कुछ चीज़ों को दिक्कत आ रही है, जो लोग भर रहे हैं, ठीक है। तो उसको लेके भी एक वीडियो में लेके आऊंगा। पहले मैं कंफर्म कर लूँ कि क्या क्या है, दिक्कतें आ रही हैं उसको, फिर उसके बाद क्रॉस वेरीफाई कर लूँ उसका क्या सॉल्यूशन है, तब मैं वो वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए।